सुप्रभात साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और हिंदी की कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज फैक्ट लेके आया हूँ। इसमें आपको कुछ राइटरों के और उनके लिखी हुई कृतियाँ और साथ में आपको कुछ हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स और उत्तराखंड से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को भी आग्रह करना कि जुड़ें चैनल से। और आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से फ़ायदेमंद हो सकता है। उसे देखें, फॉलो करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम कहानी हिंदी की, ठीक है, इंदुमती है। इसे किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। प्रथम कहानी लेखिका थी बंग महिला, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष इसका पूरा नाम था। प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु, लाला श्री निवास दास ने लिखा था। प्रथम मौलिक नाटक नहुस था, ये गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा हुआ। प्रथम अभिनेता जिनको जो नाटक लिखा था तो ये जानकी मंगल था, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित। प्रथम एकांकी था एक घूंट, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ। प्रथम जीवनी लिखी थी भक्तिमाल ने, नाभादास की, ठीक है, और 1585 में। प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग द्वारा लिखा, इनका पूरा नाम था पद्म सिंह शर्मा, 1929 में लिखा था। प्रथम रिपोर्टार्ज था लक्ष्मीपुरा, ये था शिवदान सिंह द्वारा लिखा, ठीक है, 1938 में लिखा गया था। प्रयोगवाद का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित, ठीक है। प्रथम आत्मकथा था अर्धकथानक, ये प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, बनारसी दास द्वारा लिखा था, ठीक है, ये 1641 ईस्वी में। प्रथम हिंदी पत्रिका था उदंत मार्तंड, 30 मई 1826, माफ कीजिए, उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में जुगल किशोर मिश्र द्वारा इसे शुरू किया था। प्रथम हिंदी वेबसाइट था वेब दुनिया, ठीक है। प्रथम हिंदी का वेबसाइट जो था वो वेब दुनिया नाम से 1999 में बना था। और हिंदी की प्रथम रचना थी श्रावकाचार्य, ये देवसेन द्वारा लिखा था। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई द्वारा लिखित। हिंदी की प्रथम गीतकार विद्यापति है, ठीक है। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग, यह अवहट एक भाषा होता है, तो इसने विद्यापति ने किया था कीर्तिलता में, ठीक है, कीर्तिलता के लेखक है विद्यापति। और अपभ्रंश के प्रथम कवि थे स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि थे सरहपा। मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। हिंदी में दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग सरहपा ने किया था। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम कवि हंसावली, इसे असाइद भी कहते हैं। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य था सूरसागर, इसे सूरदास द्वारा लिखा हुआ। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य था रामचरित मानस, तुलसीदास द्वारा लिखा। भक्ति काल को स्वर्ण काल घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज गियर्सन थे। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि ये सिरधर पाठक थे, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम लेखक या खड़ी गली भाषा जो खड़ी बोली थी, इसको तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने शुरू किया था, लेकिन स्वच्छंदवादी कवि सिरधर पाठक थे खड़ी बोली के, ठीक। स्वच्छंदवादी शब्द का प्रयोग हिंदी में किया था इसका मुकुटधर पांडे द्वारा, ठीक है। खड़ी बोली में स्वच्छंदवादी कवि थे सिरधर पाठक और हिंदी में स्वच्छंदवादी शब्द का प्रयोग करने वाले थे मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ठीक, इसे हरिऔध ने लिखा, अयोध्या प्रसाद हरिऔध। यूएनओ में प्रथम हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1977 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रथम हिंदी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। प्रथम यात्रा वृतांत सरयों पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा ने किया था। हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन विशल देव रासो ने किया था, ठीक। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम
व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण है, ठीक है, जो हिंदी का दैनिक पत्र है समाचार सुधा वर्षण। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में दिया गया था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया था 1968 में, और यामा ये है महादेवी वर्मा की, ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। प्रथम व्यास सम्मान ये रामविलास शर्मा को 1991 में दिया गया था। तो याद रखना, प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को 1991 में। इनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया था एक आत्मकथा लेखन के लिए। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी थी उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषा की प्रथम वैज्ञानिक कहानी थी चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, ये हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध था राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखित थी। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा, ये हिंदी का प्रथम लघु पत्रिका है। चलिए देखें कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी कृतियां। सूरदास जी, इन्होंने लिखा था सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, इन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र और लल्लू लाल नाम से, ठीक है। सिंहासन 32, बेताल 25, प्रेम सागर प्रेम, ये सारे के सारे मुंशी इंसा अल्लाह खां की कृतियां हैं। लोकरत्न या गुमानी पंत, इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। मूल और पैतृक निवासी थे ये उपराड़ा गांव गंगोली हाट के, ठीक है। मूल नाम था इनका लोकरत्न पंत। देवीदत्त पांडे के अनुसार गुमानी जी का मूल नाम लक्ष्मी नंदन पंत था। संस्कृत, हिंदी, कुमाऊनी व नेपाली भाषाओं के प्रख्यात विद्वान व कवि थे, ठीक है। गंगा शतक, कृष्णा अष्टक, नीति शतक, शतोपदेश, ज्ञान भेषज मंजरी आदि 18 ग्रंथों की रचना की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो अज्ञेय जी की कृति है शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, कोठारी की बात, कागद कोरे और उत्तर प्रियदर्शी, ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। वृंदावन लाल वर्मा की कृति है मृगनयनी, झांसी की रानी और चित्रलेखा। जो झांसी की रानी जो कृति मतलब वो है आपका कविता, वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, जिसका है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, ठीक है। और झांसी की रानी एक कहानी है, वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी कृति है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इनमें से महत्वपूर्ण है पद्मावत, वैसे सारे महत्वपूर्ण है पर पद्मावत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमने सारे जो भी राइटर हैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अक्सर पूछे जाते हैं वही लिए हैं, वरना इनकी द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के चतुर चितेरे, ठीक है। वीणा, युगांत, गुंजन, पल्लव और युगपथ, ये इनकी कृति है, ठीक है। कौसानी में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के आदेश पर रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, माधुरी, मतवाला, सरोज स्मृति, ये सारी कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित हैं। इन्हें संसद का विद्रोही कवि नाम से भी जाना जाता, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने लिखा है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहसु, ठीक है। याद रखना, इनमें से कोई भी पूछ लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने लिखा था भारत दूरदशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, हमीर हठ और प्रेम तरंग, ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृति हैं। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखा मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधुकलश, नीर का निर्माण, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने लिखा था कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, आंसू और ममता। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट है ये सब। मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने लिखा था गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। ये इनके अंतिम और अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है। महादेवी वर्मा, इनकी कृति है निहार, नीरजा, रश्मि, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, सांध्य गीत, क्षणदा, गिल्लू और यामा। यामा के लिए इन्हें ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। चलिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन। कौन सा दर्रा मिलम घाटी को पिंडर घाटी को जोड़ता है? तो ये ट्रेल पास। ठीक है। दूधगंगा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में है। राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने आईसीएस परीक्षा पास किया, तो ये बीडी पांडे जी थे। ठीक। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने आईसीएस पास किया था वो थे बीडी सनवाल। दोनों बीडी हैं, लेकिन पांडे ने पहले और सनवाल ने दूसरे नंबर पे। राज्य की कौन सी नदी को नारद गंगा व इंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नयार को। ठीक। आदि केदारेश्वर मंदिर कहाँ है? आदि केदारेश्वर, तो ये बद्रीनाथ में। क्याप और कसब कुमाऊनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मनोहर श्याम जोशी जी हैं। भड़भंडारी माधो सिंह किसकी प्रसिद्ध नाटक है? तो ये नाटक है राजेंद्र धस्माना की। राज्य में जयंत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये जो जयंत नाम से पत्रिका थी ये कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से। ठीक। राज्य में संचालित कार्यक्रम क्लैप का पूरा या पूर्ण रूप है? तो क्लैप का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम यानी प्रोग्राम। देवसारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये पिंडर नदी पर बनने वाला है। ठीक है। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में रामनगर में हुई थी। ठीक है। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन यानी जीएमयू की स्थापना 1941 में कोटद्वार में हुई थी और कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन यानी केएमयू की स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई थी। मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा, ये शब्द थे बीरचंद सिंह गढ़वाली के। ठीक है। जब वो गांधी जी के सभा में आए हुए थे अल्मोड़ा में। ठीक। जन्य सुपारी या आप इसको ऐसा कहते हैं जन्य शून्य नामक वैवाहिक रस्म किस जनजाति में प्रचलित थी? तो ये सौका जनजाति में। ठीक। प्रसिद्ध मलाईनाथ या श्रीकोट मंदिर, इसे सीराकोट भी कहते हैं, किस जनपद में? तो ये पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट स्थल में। ठीक है। भागीरथी खड़क ग्लेशियर किस जनपद में? तो जो भागीरथी खड़क है ये ग्लेशियर है और ये चमोली में है। कुमाऊनी संस्कृति के केंद्र बिंदु हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो हुक्का क्लब की 1906 में दिया गया है, पर कहीं आपको 1903 भी मिलेगा, दोनों याद रख लेना। हुक्का क्लब की स्थापना का श्रेय जाता है चिरंजी लाल शाह को। राज्य के किस पर्वत शिखर को किलर माउंटेन कहा जाता? तो ये नंदा देवी पर्वत को कहा जाता है किलर माउंटेन। ठीक। प्रसिद्ध उल्का देवी मंदिर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य की किस नदी का जल असुर जल के समान माना जाता है? तो ये असुर जल के समान जो नदी माना जाता है टोंस नदी। औली चमोली में स्नो स्कीइंग केंद्र कब स्थापित हुआ? तो 1986 में। ठीक है। चलिए साथ में जानिए कुछ मंदिर और पर्यटन स्थल के बारे में। तो हरियाली देवी मंदिर है ये रुद्रप्रयाग में। हरियाली मेला लगता है भीमताल में। ठीक है। हरियाली का डांडा ये अल्मोड़ा में है और हरियाली पूड़ा मेला चमोली में लगता है। देखिए एक ही साथ की तरह फैक्ट है, याद रखना। ठीक है। हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग, हरियाली मेला भीमताल, हरियाली का डांडा अल्मोड़ा, हरियाली पूड़ा मेला चमोली। कुट्टेटी देवी उत्तरकाशी, कमेड़ी देवी बागेश्वर, कुकड़ा माई ये बागेश्वर में है और कोटवी देवी चंपावत में, कड़ाई देवी चंपावत में, कोटगाड़ी देवी पिथौरागढ़, कोकिला देवी पिथौरागढ़, कोट ब्राह्मी देवी बागेश्वर, कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग। आचरी ताल पिथौरागढ़। ठीक। और आछरी ताल चमोली, अछरी ताल चमोली और अछरिया ताल टिहरी। देखिए ये बहुत ही क्लोज लग रहा है। आचरी पिथौरागढ़, आछरी चमोली, अछरी चमोली और आछरिया टिहरी। पछावन देवता ये थारुओं का मुख्य देवता है। बैराट नगर अल्मोड़ा, विराट पत्तन ये ढिकली या जो ढिकुली है रामनगर में, इसे विराट पत्तन कहते हैं। ऊपर विराट नगर नहीं, वो बैराट नगर है। ठीक है। और विराटगढ़ी ये आपका देहरादून के कालसी क्षेत्र में है। ठीक है।
घोड़ी खाल ये पौड़ी में है और घोड़ा खाल नैनीताल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा खाल पूछा गया है, कहीं घोड़ी खाल ना पूछे, ठीक है, पौड़ी में। शीतला देवी अल्मोड़ा में, शीतला देवी मंदिर नैनीताल में, और शीतला माता मठ मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, शीतला खेत अल्मोड़ा में है, ठीक। गरुड़ ताल नैनीताल में है और गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ में। ताल नैनीताल में है, गरुड़ ताल नैनीताल और गरुड़ प्रपात यानी झरना पिथौरागढ़ में है। हिडिंबा मंदिर चंपावत, हिडिंबा धाम चमोली, हिडिंबा आश्रम नैनीताल में, हिडिंबा पर्वत नैनीताल में और हिडिंबा मेला जसपुर में लगते हैं। भारत माता मंदिर हरिद्वार, भारत माता उद्यान नैनीताल में है। राजकोट किला और रानी कोट किला ये नैनीताल में दोनों, और राजरानी गुफा पिथौरागढ़ में है। तो फ्रेंड ये कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन थे जो एग्जाम फैक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ना, नोट्स बना लेना, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए इनमें से 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिल सकता है, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और जाते जाते एक खबर और बता दूं, दुनिया के 12,000 शिक्षकों को हराकर महाराष्ट्र के रंजीत सिंह ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 जीता है, ठीक है। इसके तहत इन्हें 7.4 करोड़ रुपए इनामी राशि मिला है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है।